गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर 7 फरवरी। दोस्तों, हमने कल क्लियर कट बात की थी, अगर मार्केट 17680 के नीचे जाता है तो ही हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, तब तक हम 700 के आसपास में एक कॉल की पोजीशन को ही ढूंढेंगे। तो दोस्तों, आज हमने इंट्राडे में 4 कॉल्स दिए, चारों के चारों में हमने प्रॉफिट अर्ज किया है। लेकिन पहला जो ट्रेड हुआ था उसमें काफी वोलेटिलिटी थी, सिर्फ 20 पॉइंट मिले। लेकिन फिर से सेम लेवल एक्टिवेट होने पे हमने 50 से 100 पॉइंट्स का अपसाइड लिया था। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। अब आगे की बात करते हैं, कल कामकाज कहाँ पे होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक सेलिंग आई है, यहाँ से एक सेलिंग आई है, और जो भी सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, जो भी सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है इस एरिया में, ये सारी पोजीशंस अभी भी होल्ड है। इसका मतलब मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड किया है। तो दोस्तों, आइए चलो बात करते हैं कल कहाँ पे कामकाज करें। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, सो देख दोस्तों, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, ऊपर चलने लगती है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे 17864। 17864 के यहाँ पे अगर आपको मार्केट गैप अप खुलने के बाद में मिलती है तो 17880 का एसएल लगा के, मात्र 16 पॉइंट का एसएल लगा के हम वहां पे पुट में बैठेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 17 17,815 एंड 17,745 का हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, मार्केट में मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मार्केट 17,864 की यहाँ पे मुझे ना दिखे। फिर मैं फ्लैट के केस में वहां पे प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगती है। दोस्तों, हम पुट की पोजीशन तभी बनाएंगे जब मार्केट 17,698 का लो, आज का लो ब्रेक करे और मार्केट 17,680 के भी नीचे जाए, और उसके बाद में जब कोई बाउंस बैक आए तो हम उस बाउंस बैक पे एक पुट की पोजीशन को कैरी करेंगे। जैसे कि मार्केट नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर से नीचे जाए, उस केस में जो भी अपसाइड आएगी, डेड कैट बाउंस आएगा 17,680 के ब्रेक करने के बाद में, जो भी डेड कैट बाउंस आएगा उस पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 17,745 का एसएल, 17,745 का एसएल। और आपके लिए टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट होगा 17,583, 17,583, और आपके लिए दूसरा टारगेट होगा 17,517 का दूसरा टारगेट। ये काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड की कॉल होगी। अगर मार्केट 17,698 या उसको ब्रेक करके 680 को भी ब्रेक करती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में है और सेलर्स हावी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ कल पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा 17,864 या 879 के यहाँ पे, और 17,680 को ब्रेक करके फिर से एक डेढ़ कैट बाउंस आता है 17,700 तक, तो मैं 17,745 का एसएल लगा के पुट में बैठना पसंद करूंगा। 17,583 517 के टारगेट हमें जरूर देखने मिलेंगे। 17,680 के नीचे वाला ट्रेड काफी हद तक हमारे फेवर में रह सकता है। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी तो लेवल बहुत ही क्रूशियल है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है और 42,030 के आसपास में, 42,030 के आसपास में, या 42,100, 42,000, 42 41,950 के आसपास में दिखता है, और फिर से अगर 41,900 को
41,900 को ब्रेक करता है तो 42,030 का एसएल लगा के हम उसमें एक पुट की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट्स होंगे 41,750, 41,600 एंड 41,400 के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, गैप अप खुलने के बाद में जितना करीब 42,000 के आसपास में मिले, हम 42,030 का एसएल लगा के उसमें पुट में बैठेंगे और हमारे टारगेट्स 41,750, 41,600, 41,367 के हो सकते हैं अगर मार्केट 41,900 को भी कंफर्टेबली ब्रेक कर दिए। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा अलग रहेगा। तब हम क्या करेंगे, हमें फिर थोड़ा टेक्निकल का सहारा लेना पड़ेगा। और सपोज मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे नीचे आती है 41,915 एंड और मार्केट यहाँ से नीचे चलने लगे और यहाँ पे आके मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ से ऊपर चलने लगे तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं 40,835 का एसएल और हमारे टारगेट हो सकते हैं 41,200, 41,367 के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलती है और इसको भी ब्रेक कर देती है, लेट्स से इतनी बड़ी लाइन को मत कंसीडर करना, अगर मार्केट यहाँ से आती है 41,835 को भी ब्रेक करती है और फिर से एक बार डेड कैट बाउंस देती है और यहाँ पे ऊपर जाती है और फिर से एक बार इसको ब्रेक करती है, ये सिनेरियो में भी हम पुट में ही बैठेंगे। अगर मार्केट 40,835 को ब्रेक करके फिर ऊपर चल जाती है तो हम फिर से 40,835 को ब्रेक करने पे पुट में ही बैठेंगे। हम कॉल में तभी बैठेंगे जब मार्केट 40,915 को टच करे या उसके नीचे आए, लेकिन 40,835 को ब्रेक ना करे और फिर से 40,915 के ऊपर में 10 या 15 मिनट सस्टेन करे या कोई प्राइस एक्शन बनाए, तब भी हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और अगर 40,835 को ब्रेक किया तो हम कोई भी बाउंस आया जाएगा 40,915 या 41,000 तक और उसके बाद में फिर से दूसरी बार 40,835 को ब्रेक करती है, तब हम पुट में बैठेंगे। 915 का हमारा एसएल रहेगा और वहां से हमारे टारगेट्स 40,000, 40,000, 40,600, 40,570 एंड 40,400 के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है। आपको गैप डाउन खुलने पे जो हमने अभी डिस्कशन किया वो सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए 40,835 के आसपास के जोन में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। तो दोस्तों, ये आज के एनालिसिस में इतना ही। लेकिन दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो भी रैली आ रही है ये पुल बैक रैली रहेगी और ये 3-4 दिन यहाँ पे इसी रेंज में टाइम पास करेगी मार्केट। लेकिन जैसे ही मार्केट थर्सडे फ्राइडे के आसपास में जाएगी, मार्केट अपना रंग दिखाना शुरू करेगी और 13 फरवरी के बाद में या आफ्टरनून 12:37 PM के बाद में, 13 फरवरी 12:37 PM के बाद में हमारा जो वैलेंटाइन का रेड कलर है वो असली रंग दिखाना शुरू कर सकता है अप टू होली तक। 17,000 के मेरे टारगेट्स आने चाहिए अगर मार्केट 18,060 के ऊपर नहीं निकलता है तो। दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। ध्यान से लेवल्स और मेरे स्ट्रेटजी प्लान को समझना और ट्रेड करना, आपके पैसे जरूर बनेंगे। और मेरा आपसे चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है, सिर्फ 10 दिन फॉलो करना, सिर्फ 10 दिन फॉलो करना। 10 में से 6 बार हमारा एनालिसिस अगर परफेक्ट नहीं आता है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो। और
आप लोगों को इंट्राडे के हमारी एक्यूरेसी के बारे में ऑलरेडी पता है और इसीलिए आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। सब्सक्राइबर बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, 390 हो गए हैं। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 1000 सब्सक्राइबर बिफोर फरवरी एंड। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प हद से ज्यादा करूंगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड करें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस occurred due to your decisions. Thank you very much. Bye bye. Good night.